हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, यानी त्रिकोणमिति के अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात में क्या क्या देखेंगे, क्या उसके यूजेस होते हैं, और फिर एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 3-4 वीडियोज़ में ये आपका चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें पहले, फिर चैप्टर की एक्सरसाइजेज आप खुद भी कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगा। तो देखते हैं ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो आपके मन में ये आएगा कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपके क्या देखते हैं कि एक बड़ी सी कोई बिल्डिंग बनी है, कोई ट्री है, इस टाइप से। जैसे आपका एक कोई ट्री है, आपका मन क्या कर जाता है कि जो इसकी मैक्सिमम हाइट है आप पता कर सकें। कैसे पता करेंगे, तो इन सब के बारे में, यानी अब आपका मन कर रहा है कि आपको मेज़र करना है, तो कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज़ आपको पता हो, जैसे कि इसके जो आधार होगा, इसका बेस होगा, इससे हमारी दूरी क्या है, हम जहाँ पे खड़े हैं उसकी दूरी क्या है, या इसकी वैल्यू पता हो, ठीक है। तो कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको आप मेज़र कर सकें किसी ना किसी तरीके से, तो आप इसकी हाइट को पता कर सकते हैं इस टाइप से। या ऐसे कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो, उसकी हाइट आपको पता करनी हो, आप कहीं ऊपर बैठे हुए हैं मान लेते हैं, ठीक है, आप कहीं ऊपर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको देख रहे हैं ऐसे। अब पता करना है आपका कि इसकी मुझसे दूरी क्या है, या क्या है मेरी जो है हाइट क्या है यहाँ से, या यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या है। इन सब को जब पता करते हैं, वो किसकी हेल्प से हम करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो वर्ड से भी आप समझ में आएंगे क्या होगा कि जो दरअसल ट्राई लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, 3 होता है। और ये गोनो लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो साइड्स होती हैं ना, जैसे क्या बना इससे, आप अगर यहाँ से इसको देख रहे हैं तो आपसे क्या बन रहा है, ये साइड्स बन रही हैं ना, ये साइड्स बन रही हैं। इस टाइप से आप इसको बनाएंगे तो क्या बन रही है, एक भुजाएं बन रही हैं आपकी, ठीक। तो यानी यही हुआ कि 1 2 3 3 भुजाएं बनी ना, तो यही मतलब हुआ जो ट्राइगोनो है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि 3 भुजाएं हैं। और मेट्री का मतलब क्या होता है, उनको मेज़रमेंट करना, यानी उनको मापना। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें हमको यही करना है कि जो इसकी 3 भुजाएं हैं और इनका दरअसल जो अनुपात होगा, ठीक है, अनुपात होगा, इनके जो कोण होंगे, इन सब के बीच क्या करेंगे, एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन पता करेंगे कि इनके बीच आपस में दरअसल संबंध क्या होता है, ठीक। ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। और क्या है, जैसे बहुत दिनों से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता चला आ रहा है, ठीक है। जैसे सन की डिस्टेंस पता करना है, यहाँ हमसे कितना दूर है, तो इन सब में भी जो है जो साइंटिस्ट होते हैं वो सब ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ करते हैं, हमेशा से यूज़ होता चला आ रहा है, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो सब में रिलेटेड होता है, ठीक है। आपको ज्योमेट्री पढ़नी है या आपको साइंस पढ़नी है, तो साइंस में भी जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब इसमें हम देखते हैं क्या कि दरअसल जो ये साइड बनी है आपकी, यानी इस टाइप का शेप बनता है, ठीक है। ऐसे बनाएंगे आप शेप, तो क्या देखते हैं इसमें 3 साइड्स हैं। और एक क्या देखिए, जैसे आपने क्या पढ़ा होगा, आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, त्रिभुज पढ़ा होगा। तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में इस टाइप के डिफरेंट टाइप के क्या आपने ट्रायंगल पढ़े होंगे, कई प्रकार के त्रिभुजों को आपने जाना होगा। क्या है, जैसे इक्विलैटरल है, ठीक है, आइसोसेल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इन सब में जो है किसका यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। मेनली हमें क्या पढ़ना है, जो हमारा राइट एंगल होता है, यानी जो राइट ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी से जो है उनको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, यानी कुछ इनकी साइड होती हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 3 साइड्स हैं आपके पास, ठीक है। एक ये है आपका, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, आधार। और ये होती है एक, यानी हाइट जो हमें बताती है, ये क्या होती है, इसको आप मानते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको लंब कहते हैं हिंदी में। और जो ये आपकी होती है, ये क्या होती है, ये आपकी कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनस कहते हैं इसको। तो इनके नाम जान लेते हैं पहले, कि जैसे इस टाइप से कुछ बना हुआ है अगर ट्राइंगल आपके पास, तो इनको कहते हैं क्या है, ये क्या होता है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको लंब कहते हैं हिंदी में। और ये आपका जो होता है इसको आधार कहते हैं, बेस होता है आपका। और ये होता है आपका हाइपोटेनस, यानी इसको कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, कर्ण कहते हैं इसको। तो ये जो हमारे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस है, इनका कुछ रेशियो होता है। इस रेशियो में ये आपको एक एंगल भी मिलेगा, ठीक है। एक ये आपके पास एंगल है, ठीक है, और एक आपका ये एंगल बन रहा है। ये तो हमें पता ही है राइट एंगल है, तो क्या होगा, 90 होगा। यानी जब राइट एंगल क्या होता था, उसी को कहते थे ना, कि जिसमें क्या हो, जो 3 एंगल है ट्राइंगल में, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता था, वो ये होता था कि अगर जो
तीन ट्राइंगल है, तीन एंगल है ना, उस पर क्या हो, एक हमारा अगर राइट एंगल होता है तो वो जो ट्राइंगल बनता है उनसे वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो उस इसमें ये देखेंगे कि इनका जो रेशियो होता है वो जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं वो क्या होता है वो देखेंगे। और इसी से कुछ हमारे पास क्या बनेंगे, कुछ रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कह लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं, सर्वसमीकाएँ उनको कहते हैं, ठीक है। तो वो सब देखेंगे हम। अब जैसे मान लेते हैं क्या है कि ये हम यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका पॉइंट ए है, ए से हम देख रहे हैं किसी को, ये ए बी सी एक ट्राइंगल बना आपके पास, ठीक है। ट्राइंगल बना, ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, दिख रहा होगा आपको, थीटा है। तो क्या करते हैं हम, इनके कुछ रेशियोज होंगे, रेशियो पता करेंगे, उससे हमें क्या मिलता है, कुछ मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मिलेंगी। तो देखते हैं क्या लिखना है आपको, त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसमें आपको क्या देखना है कि इनके रेशियो पढ़ेंगे। जैसे अब आप ये देखेंगे कि ये आपका जो बेस है, यानी जो ए एंगल है ना, इसके जो फ्रंट की साइड होती है, अगर हम ए को ले रहे हैं तब, ठीक है। अगर हम क्या ले रहे हैं कि ये दरअसल जो ए है, जो ए है, तो एक इसमें ये मिलता है कि अगर हम क्या करते हैं कि ए वाले जो एंगल हम मेज़र कर रहे हैं ना, अगर उसके सामने वाली की साइड लेते हैं, यानी अगर हम BC को लेते हैं, BC को लेते हैं और क्या लेते हैं, जो हमारा यहाँ की डिस्टेंस है, यानी जो AC है, AC है, ये जब हम लेते हैं तो हमें क्या बनता है, एक हमारा साइन के इक्वल होता है, ये साइन थीटा, यानी जो साइन क्या है, इसको क्या कहते हैं आप, इसको ज्या कहते हैं हिंदी में, यानी साइन थीटा जो दरअसल होता है वो क्या होता है, अगर हम थीटा इसको ले रहे हैं, यानी अगर हम इसको क्या कर लें, अगर थीटा नहीं मेजर कर रहे हैं तो क्या करें, हम इसको अगर ए मान लेते हैं तो क्या होगा, यानी अगर इसके फ्रंट वाली साइड जो होती है और क्या होती है, जो इससे लगी हुई ये वाली साइड है, यानी जो लंब बटे कर्ण होगा वो क्या होगा, आपका साइन ए के इक्वल होता है। यानी इसी को क्या लिख लेते हैं आप, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है, साइन ए के इक्वल होता है। ये एक हमें रेशियो आइडेंटिटी मिली, ठीक है, ये मिला। और क्या होता है, जैसे कॉस देखते हैं, कॉस क्या होता है, तो जो आपका कॉस होगा, अब ए से लेते हैं तो जो ए होता है वो क्या होता है, यानी जो हम इससे क्या है, लगी हुई साइड है ना, ठीक है, इसकी एडजेसेंट जो साइड है उसका और जो कर्ण है हमारे पास, इसका जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो कॉस ए के इक्वल होता है। यानी जो ए बी है आपकी, ए बी उसका और ए सी का रेशियो, यानी कर्ण का रेशियो किसके इक्वल होता है, कॉस के ए के इक्वल होता है, ठीक है। ये हुआ कॉस मिला। और जो एक रेशियो हमारे पास होता है क्या, कि अगर हम ये निकालें कि जो इसके सामने वाली साइड है, यानी इसके फ्रंट की साइड है और जो इसके एडजेसेंट साइड है, इनका अगर रेशियो हम निकालते हैं तो क्या आता है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो tan के इक्वल होता है। क्या लिखते हैं यहाँ पे, लंब, ये आपका लंब है, और बटे क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे आप, क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan a के इक्वल होता है, और ये क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये भी आपका आधार है और AC आपका कर्ण है, ठीक है। जो आपका आधार कर्ण होता है वो क्या होता है, cos A के इक्वल होता है। ये कुछ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक। अब इसी को अब क्या करते हैं, जैसे साइन ए आपको मिल गया ना, तो साइन ए जस्ट क्या होता है, दरअसल जो cos A के होता है वो साइन ए का जस्ट अपोजिट होता है। यानी जब हम cos A के निकाल रहे होते हैं, cos A के, तो क्या करते हैं, साइन का उल्टा करते हैं, cos A के। ये क्या होता है आपका, कर्ण बटे लंब हो जाता है, कर्ण बटे लंब होता है। इसी तरीके से जो कॉस होता है, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा सेक होता है। तो जो सेक ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कर्ण बटे आधार कर देते हैं हम, कर्ण बटे आधार। और जो आपका tan है, इसी का एक अपोजिट होता है, उसको क्या कहते हैं, cot A आप कहते हैं, cot A, ठीक है। उसको उसकी वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यानी इन्हीं के रेशियोज में क्या करें, आपको तीन को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। साइन कॉस tan को और उन्हीं का अपोजिट कर देना है, तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, कॉसेक सेक और कॉट की, ठीक है। तो ये एक रेशियोज होते हैं,
इनसे हम क्या कर सकते हैं, हमें किसी भी साइड की अगर वैल्यू पता करनी है, यानी कुछ दो गिवन होंगे, यानी परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू गिवन होगी, तो हमें क्या, अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी, साइन ए की निकालनी हो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की निकालनी हो, तो इनका दरअसल रिलेशन यही हुआ कि जो थीटा है, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमने ए मान लिया है, तो ये ए है। तो अगर हमको इनमें रेशियोज निकालना है, इन साइड्स में रेशियो निकालना है, किसके थ्रू, ये हमारा जो ए है, तो ये सारे रेशियोज हमको मिलते हैं। ठीक है, तो आपने इन रेशियोज के बारे में जाना। अब क्या, आपने जब ट्राइंगल पढ़ रहे होंगे आप, तो आपने क्या पढ़ा होगा, इसमें आपने ये देखा होगा कि जो दरअसल जो हाइपोटेनस होता है इसका, यानी जो इसका कर्ण होता है, वो हमेशा क्या होता है, इसका जो आधार है, इसका जो लंब है, इससे क्या होता है, बड़ा होता है। दोनों से अलग अलग तो बड़ा होता है ना। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं, यानी अगर ए बी प्लस बी सी कर दें, तो क्या होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, यानी ऐसा, अगर ए बी प्लस बी सी आप लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी, तो ये क्या होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, जो आपका हाइपोटेनस है उससे बड़े होते हैं। ठीक है, यानी किन्हीं भी दो, जब ट्राइंगल बना होता है ना, तो ट्राइंगल के दो साइड्स का सम जो होता है वो तीसरे से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, चाहे जिस भी टाइप का ट्राइंगल हो, ये होता है। इसमें भी यही होता है कि जो दरअसल इनका रेशियो होगा, अगर क्या होता है, जैसे ए बी सी बाई ए से लिखा है, मान लेते हैं, ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या है, आपका लंब बटे कर्ण है, यानी ये बी सी है और ये ए सी है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बी सी की वैल्यू है दरअसल क्या है, वो ए सी से कम है ना, कम है, यानी जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, अगर ये मान लेते हैं कि ये आपका 1 है, ठीक है, तो इससे तो बड़ा ही होगा ना, ये जो इसका कर्ण होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा। तो जो दरअसल होता है कि जब हम अगर किसी छोटे में क्या बड़े से भाग दे रहे हैं, 2 है मान लेते हैं, 2 है या 1.5 है, कुछ है इस टाइप से, तो ये अनुपात लिखा हुआ है, तो क्या होता है, हमेशा जो दरअसल जो साइन होता है वो क्या होता है, 1 से कम होता है। क्यों, क्योंकि एक साइड है, उसका हाइपोटेनस से रेशियो निकाल रहे हैं हम, तो क्या होता है, वो हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। इसी तरीके से जैसे कॉस कर रहे हैं आप, तो कॉस में भी क्या होता है, कॉस में भी आप देख रहे हैं ना, ए बी है, यानी इसका जो आधार है उसका किससे रेशियो निकाल रहा है, हाइपोटेनस से निकाल रहा है। ठीक है, तो जो कॉस की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, वो हमेशा किसके 1 से लेस होती है, 1 से कम होती है। अब जैसे आप किसका निकालेंगे, tan का निकालते हैं, तो tan का क्या हो सकता है, tan ए बी, ठीक है, यानी ए बी है और बी सी, इन दोनों का रेशियो जो होता है, यानी बी सी बाई ए सी ए बी होता है इसका रेशियो tan का। ठीक है, tan है क्या होता है, बी सी बाई ए सी, इसी को कहते हैं लंब बटे आधार कहते हैं, बी सी बाई ए बी, ये हुआ। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं, दोनों ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इस टाइप से, यानी ये इससे भी छोटा हो सकता है, ये इससे भी छोटा हो सकता है, यानी ये 1 से छोटे भी हो सकते हैं और ये बड़े भी हो सकते हैं, जो tan की वैल्यू होती है। इसी टाइप से इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होता है, कॉसेक में ये क्या होगा, हमेशा इसकी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इन साइड्स का रेशियो वो क्या होगा, 1 से हमेशा बड़े होंगे। क्यों, क्योंकि जो कर्ण है ना, इसमें इसका हाइपोटेनस बाई इसमें निकाल रहे हैं हम लंब, और जो सेक है इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम क्या निकाल रहे हैं, हाइपोटेनस अपन बेस निकाल रहे हैं, तो इसका भी जो रेशियो होगा वो क्या होता है, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है सेक ए का। और कॉट ए में दोनों भी क्या होता है, 1 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपका ये हुआ। ठीक, रेशियो में भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनते हैं कि इनका जो दरअसल रेशियो होता है वो क्या होता है, तो नोट कर लें इसको आप। फिर हम इसमें से क्या पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा देखते हैं। आपको फार्मूला केवल ये याद रखना है कि जो दरअसल इसमें क्या होता है कि आपका आधार का जो स्क्वायर होता है, आधार का जो स्क्वायर होगा प्लस लंब का स्क्वायर जो होगा, ये किसके इक्वल होता है, आपके कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी इन दोनों में अगर क्या होता है, ये अगर क्या होता है, ट्रायंगल में 2 की वैल्यू आपको पता हो, इसकी पता हो या इसकी पता हो, इसकी निकालना हो, तो इसमें आप रख के वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा दिया हो, या आपको क्या होता है, जैसे tan ए की वैल्यू क्या है या cos ए की वैल्यू है, किसी एक की वैल्यू दे दी गई हो, तो क्या है उसका मतलब क्या होता है, जैसे ये दिया हुआ है आपके पास tan ए की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास लंब और आधार हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस आपके पास दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको कर्ण निकालना है। फिर कर्ण से आप जितने भी ये रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात हैं, इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे, और जो भी वैल्यूज इनमें निकालनी होगी हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। तो आपने कंसेप्ट के बारे में जाना, अब थोड़ा सा उसका एग्जांपल देखते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एक्सरसाइजेस में, उसके थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज को खुद भी करने में फिर क्या होंगे, आप कर सकेंगे। ठीक, तो देखते हैं, जैसे क्या आपने ये पढ़ा ना कि इस टाइप से अगर ट्राइंगल बना है,
तो ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण होता है। यानी ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है। आपको आप जनरली इनको इसी से प्रदर्शित भी करें क्या कि पी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम में लिखना है ना, तो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के, यानी कर्ण के स्क्वायर के। आप इस तरीके से लिखेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं, ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया है? ए बी की वैल्यू दी गई है ना, ये इस टाइप से बना हुआ है। इसमें क्या बताया आपको? ए बी सी जो दरअसल आपका दिया है वो क्या है? वो आपका बी पे समकोण है, यानी जो दरअसल जो बी आप बनाएंगे वो क्या होगा? उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी आपको बी यहीं पे लेना होगा। आप ए और सी को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आप बी को इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, बी आपको इसी को मानना होगा। ठीक है, ये अब इस पे आपको क्या करना हो दरअसल कि जैसे परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, इन सब में किन्हीं दो की वैल्यू दी गई हो। ठीक है, कंसेप्ट में बताया आपको कि जैसे इसकी वैल्यू मान लेते हैं 5 दी हुई है। ठीक है, बी सी की वैल्यू 5 दी हुई है, इसकी वैल्यू 4 दी हुई है। आपको क्या पता करना है कि जो ए सी है इसकी वैल्यू पता करना है। आप क्या करेंगे? आपने पहले भी किया होगा, 9th में आपने पता किया होगा कि ये जो कर्ण है इस पर क्या करें? इसको पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई कर दें। क्या कि बेस का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस जो आपका लंब है यानी परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर करेंगे आप। क्या होगा आपके पास? 5 का स्क्वायर। वो आपको हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण निकालना है, तो एच का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, इस टाइप से। अब ये क्या है? 16 प्लस 25, ये किसके इक्वल होगा? एच के स्क्वायर के। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 है ना, रूट में 41 आए एच स्क्वायर। अब 41 क्या है? ये प्राइम नंबर है, यानी ये क्या होगा? इसका हम रूट पता नहीं कर सकते, तो आप सीधे आपको क्या करना होगा? एच की वैल्यू √41 लिखनी होगी। ठीक, आपका ये कंसेप्ट हुआ। आप इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन आपको कर लेंगे। अब मान लेते हैं, अब जैसे क्या होता है कि अगर इस टाइप से दिया हो, ये आप किस पे कर रहे थे? आप ये अभी आप ए को मान के कर रहे थे। ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज़ पता हो गई। अब आप में इसको लिखना है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू आपको लिखना है, मान लेते हैं। ठीक है, साइन ए की वैल्यू लिखना है। अभी हमने एंगल किसको हम मान रहे हैं? ए को मान रहे हैं। ये ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि जो साइन लिखा हुआ है दरअसल और ये ए का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा नहीं होता है। ये साइन और ए अलग अलग, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ए का तो सिग्निफिकेंस है भी कि 40 डिग्री है, लेकिन दरअसल जो ये साइन अलग से लिखा हुआ है इसका अगला जो अपना खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ये जब ए के साथ होगा, किसी एंगल के साथ आएगा, तभी इसका खुद का सिग्निफिकेंस होता है। तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि साइन और ए का क्या है? जो कोण दिया हुआ है आपके पास उसका मल्टीप्लिकेशन है, उसका गुणा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो आप जब साइन ए लिख रहे होंगे आपके माइंड में तुरंत फार्मूला आएगा। क्या होता है? साइन ए की वैल्यू क्या होती है? यानी जब साइन थीटा लिखते हैं, जनरली क्या मान लें? साइन थीटा, तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब क्या होता था? ये आप एंगल देखेंगे सीधा, जैसे आप थीटा मान रहे हैं, तो थीटा ये क्या होगा? ए है, तो आप इसको थीटा मान भी सकते हैं। ठीक है, ये थीटा, यानी हम अभी किसको ले रहे हैं? ए को ले रहे हैं। तो अब आपको क्या देखना होगा? जब आप साइन लिख रहे होंगे तो आपको ये देखना होगा कि ए के वाली जो सामने की साइड है वो क्या होगी? वही क्या होती है? वो आपका लंब होता है। यानी आप सीधे, आपका माइंड जाएगा कि जो ये एंगल दिया है इसके सामने वाली साइड क्या होगी, यानी आप सीधे लिखेंगे BC है। ठीक है, BC है। अब जो नीचे क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण क्या देखते हैं आप? यानी कि जो इससे क्या है? एडजेसेंट साइड है इसकी। ठीक, इसको लिखेंगे आप, इसको यानी जो ए को सी से मिला रहा है वो क्या होता है? उसको लिखेंगे आप, यानी AC। कर्ण को लिखेंगे तो ये साइन का रेशियो होगा। अगर आपसे भी यही पूछ लेता है सेम चीज़ कि आपको सी पे बताना है, यानी ये पूछ लेता है आपसे कि साइन सी, यानी ये दरअसल जो थीटा यहाँ पे आपने लिखा था वो अब ये थीटा किसको लेना है? सी पे लेना है। तो अब कैसे लिखेंगे आप? तो अब आपको क्या करना होगा कि आप इसको मानेंगे। ठीक है, जो इसकी एडजेसेंट साइड है जो लगी हुई है इससे, अब इसके लिए क्या होगी? ये बेस काम करेगी, और जो ये होगी सी के सामने कौन सी साइड है? ये आपकी AB है, तो इसके लिए क्या होगा? ये आपका AB जो होगा वो लंब होगा। ठीक है, AB लंब होगा, और जो आपका कर्ण है वो तो समान ही होगा, वो बराबर ही होगा। ठीक, कर्ण दोनों में समान होगा। लेकिन देख रहे हैं ना आप, जैसे ए से अब जब हम सी पे गए तो क्या हुआ? वो जो हमारा लंब था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बस अब हम एक्सरसाइजेस को करते हैं। ये आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक, इसका एग्जाम्पल था, करते हैं इसके आगे। फिर अब इसी टाइप से आप अन्य रेशियोज़ के लिए भी, जैसे ये साइन का मैंने बताया आपको, आप कॉस का भी कर सकते हैं, टेन का भी कर सकते हैं। ठीक, सेम प्रोसेस किसमें? बाकी सारे रेशियोज़ में भी होता है। जब भी आप एंगल की वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या करना होगा? अगर ए का दिया है तो आप ए के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, और क्या होता है? जो आप अगर सी पे निकाल रहे हैं तो सी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा, ये होता है। अब जैसे इसको क्वेश्चन को देखते हैं पहले।
क्या दिया गया है आपका कि जो त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, सबसे पहले क्या करेंगे आप बनाएंगे, ठीक है। वो आप चाहे इस टाइप से बना लें, ठीक है, वो चाहे आप इस टाइप से बना लें, जैसे आपका मन हो वैसे बना सकते हैं। है तो दोनों समकोण ही ना, ठीक है, दोनों पे समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो अगर आप मान लेते हैं कि चलिए यही है आपका, ठीक, B पे समकोण है, B सबसे पहले लिखिए ABC, इस ऑर्डर में लिखना है ABC, इस टाइप से लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं आप। ये हुआ आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, आपके पास वैल्यूज गिवन है, AB की वैल्यू 24 है, लिखेंगे आप क्या है कि 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये हुआ आपका। और क्या दिया है आपके पास, BC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा आपका, ये 7 सेंटीमीटर है, ये हुआ। अब आपको निकालना क्या है इसमें, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू पता करनी है, तो करते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जब आप रेशियो लिख रहे होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको तीनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए पहले, ठीक है, तीनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब आपको इसमें एच पता करना है, इसका जो हाइपोटेनस है, कर्ण है, इसको पता करना है, एच है, तो क्या लिखेंगे आप, सीधे पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे आप इसको, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो इसके कर्ण की वैल्यू मिलेगी। अब क्या अप्लाई करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कर्ण के स्क्वायर के। फार्मूला लिखेंगे आप क्या कि पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर के, एच के स्क्वायर के। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है आपका 7 है, ठीक है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर, यानी बेस है जो, वो क्या दिया है आपके पास 24 है, ठीक है, 24 का स्क्वायर आप लिखेंगे। ये आप क्यों, क्योंकि आप जो ए मान रहे हैं वो यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है, जो ए एंगल है वो यहाँ पे है। 24 का स्क्वायर फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, ठीक है, एच स्क्वायर जोड़ेंगे इसको, क्या आएगा 9 6 15 7 4 11 12 2 5 1 6 625 आया एच का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से या जैसे भी आप निकालना चाहें वर्गमूल निकाल के आप इसको क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एच की वैल्यू आ गई आपकी हाइपोटेनस की, यानी जो ये वैल्यू दी गई है आपकी, ये क्या है 25 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको इनके अनुपात निकालना होगा, साइड निकल गई, अब आप वैल्यू रखना शुरू करें, स्टार्ट करें। जैसे आपको क्या लिखना है, साइन ए की वैल्यू लिखनी है, क्या करेंगे आप, साइन ए देखना है आपको, तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, इसके सामने वाली जो साइड होती है उसकी वैल्यू, यानी आपको क्या लिखना होगा, BC अपान का कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस होता है AC, ठीक है, ये हुआ। तो BC की वैल्यू क्या है 7 है, और जो है जो कर्ण है वो क्या दिया है आपका 25 है, तो ये आपका साइन ए की वैल्यू आ गई। अब कॉस ए लिखना है आपको, कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, जो इससे लगी हुई साइड है यानी इसकी भुजा जो है, ठीक है, एडजेसेंट साइड जो दी है वो क्या होती है आपकी AB है, इसमें AB है, और जो कर्ण होता है उसका अनुपात होती है कॉस ए की वैल्यू AC, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, AB की रखेंगे तो 24 और AC की रखेंगे तो क्या आएगी आपके पास 25 आएगी। तो ये साइन ए कॉस ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके सेकेंड पार्ट को लिखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, साइन C और कॉस C। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, साइन C और कॉस C की वैल्यू आपको पता करनी है। अभी मैंने बताया ना आपको क्या कि अब जैसे आपको साइन C की वैल्यू निकालनी है, साइन C की, तो अब आप क्या करेंगे, अभी आप किस पे निकाल रहे थे, अभी आप इसमें A पे निकाल रहे थे ना, ठीक है। अब इस आपको किस में जाना है, आपको C में जाना है, साइन C की वैल्यू निकालेंगे तो C पे जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको टर्न कर लें, अपने माइंड में टर्न कर लें इसको, कैसे कि अब आपका जो ये वाला था, ये बेस था ना अभी तक, अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, यानी BC बेस हो जाएगा इसका। जो अभी तक लंब के रूप में काम कर रहा था इसमें, वो अब क्या हो जाएगा, वो उसका आधार हो जाएगा। यानी अब जब आप C को मानेंगे तो C के जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी, C के सामने वाली साइड AB होगी, तो आप AB की वैल्यू लिखेंगे, AB अपान कर्ण, कर्ण क्या है आपका C है, ठीक है, यानी AC है, ठीक है, ये हुआ। इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या आएगी आपके पास, AB की वैल्यू क्या है 24 है और AC की वैल्यू आपके पास 25 है। तो यहाँ पे साइन C क्या आ गया आपके पास 24/25 आ गया, ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे कॉस C की वैल्यू रखेंगे आप, ये किसका है, साइन C का मान निकला। कॉस C का लिखना है आपको, तो कॉस C क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या होता है, जो इस साइड से यानी जो इस पॉइंट से क्या है लगा हुआ हो वो क्या होता है, आधार होता है। तो आधार इसमें कौन सा है, BC है,
BC है आधार और कर्ण होता है, ठीक है, AC। तो यहाँ से मान रखेंगे तो क्या आएगा, BC की वैल्यू 7 है और आपका जो कर्ण है वो क्या है, 25 है। तो इसमें देख रहे हैं ना, जो यहाँ का cos A था वो किसके इक्वल है, यहाँ पे यहाँ sin C के इक्वल है, और जो इसका cos C है वो किसके, sin A के इक्वल है, ठीक। तो ये चेंजेस आते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो बस इसमें यही आपको ध्यान रखना है कि जो A है C है वो क्या होता है, वो जो आपके लंब और आधार हैं वो आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। फार्मूला इस टाइप से याद रखना है कि जो आपका साइन ए होता है उसके सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा और बटे कर्ण होता है, और जो आपका कॉस ए होता है वो क्या होता है, जो उससे लगी भुजा होती है यानी एडजेसेंट साइड होती है। ए मान रहे हैं तो ए से एडजेसेंट साइड ए बी है और कर्ण क्या है, ए सी है, ठीक। इस टाइप से आप निकालेंगे। और जो आपका tan ए होता है इसी टाइप से अगर निकालना होता tan ए तो आप क्या करते, tan ए, तो tan ए का फार्मूला क्या होता है, उसके क्या हो, जो फ्रंट की साइड होती है यानी सामने की भुजा होती है वो वाली यानी BC, और जो उसके लगी हुई भुजा है यानी आधार है तो लंब वटे आधार, ये हुआ। जब tan C निकालेंगे, इसी में आपको निकालना हो tan A, क्या रखेंगे आप, इसके सामने की भुजा यानी 7 लंब है और नीचे आधार है, 7/24 आता, ठीक है, ये आता। अब जैसे इसमें tan C आपको निकालना होता तो आप क्या करते हैं, अब आपको C मानना होगा, तो आप C पे जब चलेंगे तो इससे जो इसके सामने की भुजा कौन सी है, AB है ना, AB है, तो AB की वैल्यू क्या दी गई है, 24 दी गई है। और जो आपका BC है यानी जो इसका बेस है वो क्या है, आपका BC है, तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। tan C की वैल्यू क्या आई, 24/7 आई, और tan A की वैल्यू 7/24 है, ठीक। देख रहे हैं ना इस पर क्या कि अनुपात इसका 1 से कम है, इसका 1 से ज़्यादा है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें, लेकिन साइन कास्ट में हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। अब इसके अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नोट कर लें आप। तो अब हम इसके क्वेश्चन 2 को देखते हैं। पहला आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर बाकी जो और भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्या दिया गया आपके पास, tan P माइनस cot R। तो अब इस पे आपको ध्यान देना है कि जो tan है दरअसल जो रेशियो दिया है वो किस पे है, P पे दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्राइंगल बना के आपको दिया हुआ है, ये आपके जो क्वेश्चन है यानी आपको ट्राइंगल बना के दिया हुआ है इस टाइप से। तो एक जो रेशियो है वो P पे है और एक किस पे है, R पे है। इनकी वैल्यू निकालनी है, उनको सब्सट्रैक्शन करना है, मान निकालना है। तो यानी आपके पास यही दरअसल इसी को लिखना है, क्या है, tan P और माइनस का cot R, इसकी आपको वैल्यू पता करनी है। ये कब पता होंगे आपको, जब इसकी तीनों साइड पता हो, जब tan P और cot R की वैल्यू पता हो, तब आप निकाल पाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहला एम आपका क्या होगा कि आप इसके QR को पता करें, तभी आप रेशियो जब रेशियो निकाल पाएंगे, ठीक है, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, QR की वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप इसमें, ठीक है। लिखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से, यहीं पे आप अप्लाई कर लें कि पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से करें, क्या होता है उसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी लिख देंगे आप इसको, वर्ड में भी लिख सकते हैं कैसे, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, और किसके इक्वल होगा आपका, PR के स्क्वायर के होगा, ठीक है। ये हुआ, PQ की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा आपके पास, 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, निकालना है आपको QR का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। और ये क्या है, PR का स्क्वायर, आपके पास 13 दिया हुआ, ये 13 का स्क्वायर, इस टाइप से। अब क्या करें आप, QR को इधर रहने दें और 12 का स्क्वायर को उधर ले जाएं। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 169 169 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा। तो QR का स्क्वायर ये के स्क्वायर इक्वल होगा, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 आया। तो QR की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, यानी रूट लग जाएगा तो 5 आएगी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू अब आपको पता चल गई, ठीक है, पता चल गई QR की। अब आप क्या करें, आपको tan P की वैल्यू लिखनी है। अब यानी tan P, पहले क्या निकालेंगे आप, tan P, tan P एंगल क्या है आपका, P है, आप इस पर सोचिए, यानी आपका एंगल अभी ये है, P है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, आप सीधा लिखेंगे, क्या होता है कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम यहाँ से tan P की वैल्यू निकालेंगे। तो tan P का क्या होगा, tan P के लिए हम P का देखेंगे तो क्या होता है फार्मूला इसका, लंब बटे आधार, यानी लंब क्या होता है आपका, जो ऐसे P पे निकालना है आपको, तो P के सामने की जो साइड होती है यानी क्या होगा आपका, QR होगा, ठीक है। ये QR की वैल्यू और जो आधार होगा इसका यानी बेस जो होगा
वो क्या होता है, जो पी से जो इससे असाइन जो साइड है इसकी, ठीक है, उस यानी पी क्यू होगी, ठीक है, इस टाइप से। तो क्यू आर की वैल्यू रखते हैं आप, क्या आएगा आपका, क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास 12 है। तो ये tan पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपका जो कॉट आर होता है, कॉट आर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कॉट आर में क्या होता है आपका, मेन होता है कि आधार बटे लंब होता है, tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब, ठीक है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या है इसका, आर पे निकालना है आपको, ठीक है, आर पे निकालना है। तो आर की जो सामने साइड होगी वो क्या होगी उसकी, उसको लंब कहते हैं, ठीक है। और जो उससे असाइन साइड है ये, यानी जो क्यू आर होगा आपका, ये क्या होगा उसके लिए, इसको कहेंगे हम आधार कहेंगे, ठीक है। तो आधार क्या है यहाँ पे, क्यू आर है, तो आप क्यू आर लिख लीजिए, और जो लंब है वो क्या है आपका पी क्यू है, तो पी क्यू रख लीजिए। अब क्यू आर की वैल्यू क्या दी गई है, 5 है, और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12 है। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉट आर की वैल्यू 5/12। अब क्या करें, tan पी और कॉट आर की जो वैल्यू आई है उसको कहाँ पे, इसमें रख दें इक्वेशन में, ठीक है। किसकी है, कॉट आर की है, तो यहाँ पे रखते हैं, क्या कहेंगे, बस सीधे वैल्यू रख देते हैं। tan पी क्या है 5/12 है, और आपका कॉट आर क्या है 5/12। तो ये क्या होगा, 0 आ जाएगा, यानी इसका इक्वेशन का क्या मिला आपका, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसको नोट कर लें आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 में क्या है आपका, यदि साइन ए की वैल्यू क्या दी गई हो आपको, 3/4 दी गई है, और क्या निकालना है आपको, कॉस ए tan ए की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको आप इसमें पहले एक ट्राइंगल बनाएं, त्रिभुज बनाएंगे, उस पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जब तीनों आपको क्या मिल जाएंगे, साइड की वैल्यू पता चल जाएंगी, तब आप फिर उनके रेशियो से कॉस ए और tan ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप लिखेंगे कि साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/4 है, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/4 है। अब क्या देखेंगे आप, एक बनाएंगे ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल साइन ए दरअसल जो होता है वो क्या होता है, साइन ए अगर आप इस टाइप से लिखते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। तो साइन ए क्या होगा आपका, साइन ए जो होता है उसको कहते हैं लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। लंब कौन सा होता है, अगर आप ए को मान रहे हैं, ठीक है, अगर आप ए को मान रहे हैं तो या तो ए को आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, ये सी होगा, ठीक है। अगर आप ए को मान रहे हैं तो क्या होगा, ए के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी, वो लंब होगी। यानी इसमें से जो दरअसल आपका दिया हुआ 3/4, तो 3 क्या है आपका लंब है, और जो 4 है वो क्या है आपका कर्ण है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे आप। तो लंब की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, इससे कंपेयर करेंगे तो, और कर्ण की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। तो जब आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे आप किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फार्मूला, कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। यही लिखेंगे आप क्या, कि जो आपका ए बी का स्क्वायर है प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के, ठीक है। ये हुआ, ए बी की वैल्यू आपको पता करनी है तो आप ए बी को ए बी ही रहने दीजिए, ठीक है। ये हुआ प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, और इधर से क्या है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इधर साइड चेंज होगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये 7 आया किसका, ए बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, √7 होगी, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास, √7 आई। अब आपको क्या निकालना है, कॉस ए की वैल्यू निकालना है। आप तीनों साइड पता चल गई तो आप तुरंत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या लिखना है अब आपको, कॉस ए की वैल्यू लिखनी है, कॉस ए, ठीक है। ए पे ही पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे आप, सीधे होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू क्या है इसमें, ए बी है, ठीक है। ए एंगल को लेना है इसमें से, तो ए बी की आधार कौन सा है, ये होगा इस ट्राइंगल का आधार ए बी बाई कर्ण कौन सा है आपका, ए सी है, ठीक है, ए सी है। ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, √7 है, और जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू पता चल गई। इसी टाइप से tan ए लिख लीजिए,
tan a का मान क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कौन सा होगा इसके, ए के सामने की जो साइड होगी यानी BC होगी, और जो आपका हाइपोटेनस है वो कौन सा है, वो आधार है कौन सा, AB है, ठीक है, AB है। तो BC की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, 3 है, और AB की वैल्यू √7 है, ठीक है। तो इसमें से tan a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3/√7, और cos a की वैल्यू क्या आई, √7/4 आ गई, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए। अब हम इसके अगले वीडियो में और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करेंगे, ठीक। अभी आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए और जो कंसेप्ट मैंने बताया है आप उसको अच्छे से देखिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग जो इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और जो आगे कंसेप्ट होंगे उन सबको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।